प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 5, जिसमें मैं आज आपको बच्चों बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं। जिसमें बच्चों आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आयनिक इक्विलिब्रियम का मेन पार्ट। मतलब यहीं से स्टार्ट होगा आयनिक इक्विलिब्रियम। अब तक तो हम लोग बेसिक चीजें पढ़ रहे थे। मतलब सर वो सब बेसिक था क्या? हाँ बच्चों, वो क्लास 10th लेवल तक का था। अब स्टार्ट हो रहा है आपका 11th नीट और जेई का पार्ट। ठीक है। तो बच्चों, हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम जो मेन पार्ट है उसमें क्या क्या पढ़ेंगे? एसिड, बेस, सॉल्ट, बफर एंड इंडिकेटर। ये 5 चीजें अपने को पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है बच्चों। एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच निकालना सीखेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड के बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स कर दिया जाए, मतलब मिक्सचर तैयार कर दिया जाए, उनका पीएच निकालना सीखेंगे। वीक एसिड का पीएच निकालना सीखेंगे। वीक एसिड के मिक्सचर का पीएच निकालना सीखेंगे। और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स करके मिक्सचर तैयार किया जाए, उनका पीएच निकालना सीखेंगे। तो बच्चों, ये एसिड के अंदर और कोई केस बन ही नहीं सकता। स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर, वीक एसिड का मिक्सचर और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का मिक्सचर। ठीक है। फिर इसके बाद बेस के अंदर अपन लोग क्या पढ़ेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच निकालना, मिक्सचर ऑफ पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर का पीएच, वीक बेस का पीएच, वीक बेस के मिक्सचर का पीएच, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के मिक्सचर का पीएच बेस के अंदर पढ़ेंगे। सॉल्ट के अंदर बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने सॉल्ट का पीएच, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बने सॉल्ट का पीएच, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने सॉल्ट का पीएच, वीक एसिड वीक बेस से बने सॉल्ट का पीएच। फिर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों बफर। बफर में हम लोग पढ़ेंगे 2 टाइप का बफर, एक एसिडिक बफर, एक बेसिक बफर, और एक नॉर्मल बफर भी होता है। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर। इंडिकेटर में भी हम लोग पीएच निकालना सीखेंगे, एसिडिक इंडिकेटर का और बेसिक इंडिकेटर। ठीक है। तो इतना अपने को पढ़ना। सॉल्ट में और भी चीजें पढ़ना, जैसे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ना बच्चों, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ना है, प्रेसिपिटेशन का केस पढ़ना है। ये सारी चीजें सॉल्ट में पढ़ना है। ठीक है। तो बच्चों, इतना पढ़ने के बाद चाहे नीट हो चाहे जेई हो, कहीं का क्वेश्चन है आपके बन जाएंगे। तो सीक्वेंस वाइज से अपन लोग पढ़ेंगे ताकि अपने को कंफ्यूजन ना रहे। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, एकदम मिक्स कर देते हैं, उसी में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस भी मिला देते हैं, सब कुछ पीएच एक साथ, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो अपन लोग बच्चे एकदम सीक्वेंस वाइज से पढ़ेंगे ना, फिर कहीं कोई लफड़ा नहीं रहेगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे अपन लोग क्या, एसिड का पीएच निकालेंगे। उसमें कौन कौन सा? स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच निकालना सीखेंगे और स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर का पीएच निकालना सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है बच्चों। तो इस पे बेस्ड और अपन लोग बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन भी करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड के पीएच पे बेस्ड और स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर के पीएच पर बेस्ड। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्या, पीएच ऑफ एसिड एंड पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। चलिए देखिएगा बच्चों, सबसे फर्स्ट है पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच निकालना सीखने जा रहे हैं। ठीक है। तो क्या सर यहां पे कोई फॉर्मूला बनेगा क्या? नहीं बच्चों, यहां पे कोई फॉर्मूला नहीं बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। हाँ सर। तो बच्चों, एसिड जितना रहेगा उतने ही तो H+ आयन देगा, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको एक पॉइंट याद रखना है, वो याद रखिएगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर जो H+ की कंसंट्रेशन होता है वो नॉर्मेलिटी के इक्वल होता है बच्चों। किसके? नॉर्मेलिटी के इक्वल होगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कंसंट्रेशन मोलरिटी दिया है एसिड का, तो क्या करेंगे? तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों? मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। मतलब हम लोग को नॉर्मेलिटी निकालना है और नॉर्मेलिटी जितना होगा वही H+ की कंसंट्रेशन हो जाएगा, और H+ की कंसंट्रेशन पता तो उसका माइनस लॉग ले लेंगे तो पीएच आ जाएगा। ठीक है। तो बच्चों, ये अपने को याद रखना है, ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके? स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए यही अपने को याद रखना और कुछ नहीं याद करना है। ठीक है। चलिए देखिएगा बच्चों, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको स्ट्रॉन्ग एसिड HCl दिया है,
इसका कंसंट्रेशन दिया 10⁻³ मोलरिटी। तो अपने को क्या बदलना है, नॉर्मेलिटी। तो बच्चों नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। बताइए बच्चों HCl में कितने H+ आयन है, 1, तो वैलेंसी फैक्टर 1। तो बताइए क्या हो जाएगा, मोलरिटी कितना है 10⁻³ और वैलेंसी फैक्टर 1। तो नॉर्मेलिटी पता चल गया, हाँ। तो क्या यही H+ की कंसंट्रेशन पता चल गया, हाँ। तो क्या H+ की कंसंट्रेशन पता चल गया, तो क्या pH आ जाएगा, हाँ, क्योंकि pH इक्वल टू क्या होता बच्चों, माइनस लॉग H+ की कंसंट्रेशन। H+ की कंसंट्रेशन कितना 10⁻³ लॉग m⁻n -3 आगे आएगा और लॉग 10 का वैल्यू 1। तो कितना आ जाएगा बच्चों, pH का वैल्यू -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 और लॉग 10 का वैल्यू 1। तो बताइए बच्चों इसका pH कितना आ जाएगा, इसका pH आ गया 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों 10⁻³ मोलरिटी H2SO4। अगला है सेकंड है 10⁻³ मोलरिटी H2SO4। बताइए बच्चों क्या यहां पे भी मोलरिटी ही दिया है, हाँ सर। क्या यहां पे नॉर्मेलिटी निकालना पड़ेगा, हाँ सर। कैसे निकालेंगे बच्चों, नॉर्मेलिटी मतलब H+ की कंसंट्रेशन बोले या नॉर्मेलिटी बोले, बात एक ही है। कैसे निकालेंगे, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। मोलरिटी कितना दिया बच्चों, 10⁻³ दिया है। वैलेंसी फैक्टर H2SO4 में कितना बच्चों, कितने हाइड्रोजन, 2, तो 2 हाइड्रोजन तो 2 वैलेंसी फैक्टर, तो 2 × 10⁻³ H+ की कंसंट्रेशन कितना, 2 × 10⁻³ तो pH निकालेंगे। pH इक्वल टू क्या होगा बच्चों, माइनस लॉग H+ की कंसंट्रेशन, है ना, मतलब कितना आएगा, माइनस लॉग 2 × 10⁻³ ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, लॉग m × n, माइनस बाहर रहने दीजिए, लॉग m + लॉग n, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, pH इक्वल टू माइनस बाहर रहने दीजिए, log 2 + log 10⁻³ -3 आगे आ जाएगा बच्चों, क्योंकि log m⁻n -3 आगे log 10 का वैल्यू 1 और log 2 का वैल्यू बच्चों कितना होता है, log 2 का वैल्यू 0.30, -3 में से 0.30 जाएगा तो -2.7 आएगा और माइनस माइनस प्लस तो कितना आएगा, pH का वैल्यू 2.7 आएगा। तो बताइए बच्चों इसका pH H2SO4 का pH कितना, यहां पे आंसर आया pH का आया 2.7। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखने को मिल रहा बच्चों क्या, H2SO4 का नॉर्मेलिटी दिया। अब यहां पे नॉर्मेलिटी दे दिया तो कोई लफड़ा ही नहीं है, क्या जितना नॉर्मेलिटी उतने ही H+ आयन, यस सर। बताइए बच्चों थर्ड वाले में क्या दिया है, नॉर्मेलिटी ही दिया है, मतलब H+ की कंसंट्रेशन कितना दिया है 10⁻³ तो क्या pH आ जाएगा माइनस लॉग 10⁻³ -3 आगे लॉग 10 का वैल्यू 1 तो pH इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 3। तो यहां पे थर्ड क्वेश्चन में pH कितना आ गया बच्चों, बताइए कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं। और ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 4 कुछ बच्चों को दिया जाएगा तो बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे, है ना। देखिएगा कैसे करेंगे वो लोग, सर इतना सिंपल सा क्वेश्चन है सर, देखिए कि क्या दिया है सर, 10⁻⁷ मोलरिटी HCl दिया है ना सर, हाँ सर। मोलरिटी तो नॉर्मेलिटी निकालेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर करेंगे, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर करेंगे। सर मोलरिटी 10⁻⁷ है और वैलेंसी फैक्टर HCl में 1 है, तो नॉर्मेलिटी दिया है 10⁻⁷ पता चल गया, और नॉर्मेलिटी ही H+ आयन की कंसंट्रेशन होता है तो ये भी 10⁻⁷ होगा। और सर अगर H+ की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ होगा तो pH पता चल जाएगा 7 हो जाएगा। और ज्यादातर बच्चे यही कर देते हैं, और बच्चों ये क्या है, गलत हो गया, क्या है, गलत हो गया। ई कैसे गलत हो गया सर, अरे कसम से ये क्या हो गया, गलत हो गया क्या, हाँ बच्चों गलत हो गया है। तब क्या आएगा, सोचिए स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, HCl को पानी में मिला रहे हैं आप लोग, तो क्या pH 7 हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, कभी नहीं होगा, कभी भी न्यूट्रल नहीं होगा। अरे यार HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका pH मान लीजिए 6 हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा, 7 तो कभी नहीं होगा, 7 से कम ही रहेगा क्योंकि एसिड है HCl, ठीक है बच्चों। तो आपने तो 7 कर दिया, ये गलत है इसका मतलब। तो क्या करेंगे बच्चों,
बच्चों अगर ऐसी कंडीशन दिया है, अगर कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच 7 या 7 से ज्यादा आ जाए, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। तब सॉल्व कैसे करेंगे? तब बच्चों क्या करेंगे, इसका मतलब वहां पे कंसंट्रेशन एसिड का बहुत कम है, वहां पे कंसंट्रेशन एसिड का बहुत कम है पानी में। और तब बच्चों उसमें क्या करेंगे, उसमें पानी का डिसोसिएशन कांस्टेंट जो अब तक नेग्लिजिबल मानते थे ना, इस बार पानी का भी कंसंट्रेशन मानना पड़ेगा, पानी के अंदर पानी का भी H+ की कंसंट्रेशन मानना पड़ेगा, क्योंकि एसिड भी कम है, एसिड भी वैसे बहुत थोड़ा सा है, तो पानी निकालने के लिए पानी का भी H+ आयन की कंसंट्रेशन मानना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे कैसे निकालेंगे, टोटल H+ की कंसंट्रेशन निकालेंगे। कैसे? टोटल H+ की कंसंट्रेशन, तो H+ की कंसंट्रेशन टोटल इक्वल टू कितना है, H+ की कंसंट्रेशन HCl का कितना बच्चों, 10 की पावर, मतलब H+ की कंसंट्रेशन कहां से, HCl से, प्लस H+ की कंसंट्रेशन कहां से, पानी से। तो टोटल H+ की कंसंट्रेशन इक्वल टू कितना होगा बच्चों, HCl के अंदर H+ की कंसंट्रेशन प्लस H2O के अंदर H+ की कंसंट्रेशन, दोनों को ऐड करेंगे फिर टोटल आएगा। अब बताइए HCl की कंसंट्रेशन कितना दिया, 10 की पावर -7, तो क्या वही H+ की कंसंट्रेशन भी होगा? हाँ, कितना है, 10 की पावर -7। और वाटर के अंदर H+ की कंसंट्रेशन कितना होता है, 10 की पावर -7, वो भी होता है 10 की पावर -7। तो कितना हो गया बच्चों, 10 की पावर -7 प्लस 10 की पावर -7, टोटल H+ की कंसंट्रेशन कितना हो गया बच्चों, बताइए ना, कितना हो गया टोटल H+ की कंसंट्रेशन, टोटल तो हो जाएगा 2 × 10 की पावर -7। कितना हो जाएगा, 2 × 10 की पावर -7, इतना टोटल H+ इतना ही है बच्चों HCl के अंदर। और अब इसका आप लोग माइनस लॉग लेंगे तब pH आ जाएगा। तो बताइए बच्चों कितना हो जाएगा, pH इक्वल टू माइनस लॉग 2 × 10 की पावर -7। सही है, तो बच्चों इसका आप लोग 2 × 10 की पावर -7 का क्या लेंगे, लॉग लेंगे, log m × n, log m प्लस log n, है ना, माइनस बाहर रहने दीजिए, तो pH इक्वल टू माइनस बाहर रहने दीजिए, इसको लिखेंगे log 2 प्लस log 10 की पावर -7। यस सर, बताइए बच्चों क्या -7 आगे आ जाएगा, यस सर। log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, log 2 का वैल्यू 0.30, तो बताइए बच्चों कितना हो जाएगा, pH इक्वल टू माइनस बाहर रहने दीजिए 0.30 -7 आगे, तो कितना हो जाएगा -6.7 और माइनस माइनस प्लस, तो pH कितना आएगा बच्चों 6.7। तो 10 की पावर -7 मोलैरिटी HCl के अंदर अगर pH निकालने को बोले तो आएगा pH कितना आएगा बच्चों, pH 6.7। ठीक है, अब बात किया जाए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको बोला बच्चों 10 की पावर -8 मोलैरिटी H2SO4 के अंदर आपको pH निकालना है। इस क्वेश्चन को आपको लगाना है और कमेंट बॉक्स में बच्चों इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, सेम टू सेम बेस्ड है 4 क्वेश्चन की तरीके से, है ना, मतलब 4 क्वेश्चन पे ही बेस्ड है, एकदम सेम टू सेम करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब मैं आपके सामने लेकर आया हूं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको दिया बच्चों इफ 9.8 ग्राम H2SO4 आर मिक्स्ड इन 10 लीटर सोल्यूशन, है ना, मतलब 9.8 ग्राम H2SO4 को 10 लीटर सोल्यूशन के अंदर मिक्स किया गया है, तो आपको बताना है कि उस सोल्यूशन का pH कितना होगा। आपको पहला पॉइंट तो आपको यह पहचानना है कि किसका क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर का। तो बताइए सिर्फ इसमें कितने एसिड है बच्चों, एक ही एसिड है, वो भी कौन है, H2SO4, मतलब बच्चों ये pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड पर बेस्ड है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए कैसे लगाएंगे सर, हाँ सर इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, तो बच्चों नहीं दिया है तो निकालेंगे ना, कैसे निकालेंगे बच्चों, इसमें मास दिया है और वॉल्यूम दिया सोल्यूशन का, तो मोलैरिटी निकालना आता है। मोलैरिटी क्या होता है बच्चों, मोलैरिटी क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और मोल कैसा होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सोल्यूट का मास अपॉन सोल्यूट का मोलर मास इनटू 1000 अपॉन सोल्यूशन का वॉल्यूम किसमें बच्चों, मिलीलीटर में। ठीक है, तो अगर आपको लीटर में करना है तो ऊपर 1 कर दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा अब हम लोग को सोल्यूट का मास दिया है 9.8 ग्राम। ठीक है सर, 9.8 ग्राम। बताइए बच्चों H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, हमको क्या मालूम, आप बताइए।
बताइए बच्चों, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, 4 ऑक्सीजन का 64, टोटल ऐड करेंगे 98 आएगा। यस सर। तो बताइए बच्चों मॉलिक्यूलर वेट कितना, 98 इनटू 1 अपॉन, सर आपने फॉर्मूले में 1000 लिखा है, गलत है। नहीं बच्चों, वॉल्यूम ml में रखेंगे, लेकिन क्वेश्चन में लीटर में दिया है इसलिए ऊपर 1, ठीक है 10। बताइए बच्चों, क्या डेसिमल हटाएंगे नीचे 0 लगाएंगे? यस सर। 98 से 98 कैंसिल, यस सर। नीचे 100 हो गया बच्चों, ऊपर जाएगा मोलरिटी कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2 हो जाएगा। सर मोलरिटी आ गया, आप तो इजीली कर सकते हैं। तो बच्चों अब नॉर्मेलिटी निकालेंगे। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। यस सर। मोलरिटी कितना बच्चों, 10 की पावर -2, और H2SO4 में वैलेंसी फैक्टर 2। कैसे पता चला, क्योंकि उसमें 2 H+ आयन है, ठीक है। तो बताइए बच्चों, मोलरिटी 10 की पावर -2, वैलेंसी फैक्टर 2, तो कितना है 2 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। सर नॉर्मेलिटी आ गया 2 इंटू 10 की पावर -2। और बच्चों यही नॉर्मेलिटी ही H+ आयन की कंसंट्रेशन होता है। हाँ सर। तो बताइए H+ की कंसंट्रेशन पता चल गया? हाँ सर। तो क्या pH निकल जाएगा? हाँ सर। कैसे? -log H+ आयन की कंसंट्रेशन। यस सर, -log H+ की कंसंट्रेशन कितना दिया है, 2 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। अब बताइए बच्चों m इंटू n, log m प्लस log n, इसको आगे सॉल्व करते हैं, माइनस बाहर रहने देते हैं, log 2 प्लस log 10 की पावर -2 आगे आ जाएगा, log 10 का वैल्यू 1, log 2 का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 0.30, -2 में से 0.3 जाएगा, -1.7 आएगा, और माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा। तो बताइए बच्चों pH कितना आएगा सोल्यूशन का, pH आ जाएगा 1.7, pH आ जाएगा बच्चों 1.7। तो इसका आंसर आया pH इक्वल टू 1.7। तो मुझे उम्मीद है, मुझे लग रहा है कि आपको स्ट्रॉन्ग एसिड का pH निकालना आ गया। बहुत इजीली होता है, इसमें कोई फॉर्मूला लगाना नहीं होता है। हाँ ये तो आ तो गया है। तब अब क्या किया जाए, चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर मिक्स कर दिया जाए तब pH कैसे निकालेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर का pH, बच्चों इसमें एक फॉर्मूला होगा, और वो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला है, उसी को याद कर लीजिए, है ना। कैसे निकालेंगे बच्चों, हम लोग पूरे सोल्यूशन का टोटल नॉर्मेलिटी निकालेंगे। मतलब नॉर्मेलिटी पता चल जाएगा, पूरे सोल्यूशन के अंदर H+ की कंसंट्रेशन पता चल जाएगा, और H का माइनस लॉग लेंगे तो pH आ जाएगा। कैसे करेंगे बच्चों, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 डॉट 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 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 डॉट, है ना बच्चों। जैसे एक एसिड दिया, उसकी नॉर्मेलिटी या मोलरिटी देता है, उसका वॉल्यूम भी देगा। दूसरा एसिड, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड, उसका कंसंट्रेशन देगा, उसका वॉल्यूम देगा। तीसरा वाला एसिड, उसका कंसंट्रेशन, उसका वॉल्यूम देगा। अब या तो कंसंट्रेशन में या तो मोलरिटी देगा या तो नॉर्मेलिटी देगा। मोलरिटी दिया तो नॉर्मेलिटी बदल देंगे, नॉर्मेलिटी दिया तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, हम जान गए। अब डायरेक्ट आप क्वेश्चन कराइए, फिर समझ में आएगा अच्छे से। तो चलिए बच्चों, अब इसी फॉर्मूले पे बेस्ड अपन लोग कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कैलकुलेट pH वैल्यू ऑफ मिक्सचर। pH वैल्यू का मिक्सचर निकालना है, मिक्सचर का pH वैल्यू निकालना है जब HCl का 200 ml और कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 मोलरिटी और H2SO4 का 200 ml 10 की पावर -3 मोलरिटी आपस में मिक्स किए जाते हैं, तब आपको निकालना है pH, ठीक है। तो आपको पता बच्चों मोलरिटी ही दिया है, ओके सर। तो फॉर्मूला क्या बनता है, सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, नॉर्मेलिटी मिक्सचर इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 डॉट 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 अपॉन V1 प्लस V2। हाँ सर। अब ये बताइए बच्चों, क्या यहां पे नॉर्मेलिटी दिया है, मोलरिटी दिया है, क्वेश्चन में मोलरिटी दिया है, तो नॉर्मेलिटी निकालना है। हाँ सर। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी मिक्सचर इक्वल टू नॉर्मेलिटी, मोलरिटी दिया है तो नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे। HCl का वैलेंसी फैक्टर कितना, 1, मोलरिटी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मेलिटी आ जाएगा। हाँ सर। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 10 की पावर -3
वैलेंसी फैक्टर 1। तो ये नॉर्मेलिटी हो गया HCl का। वॉल्यूम कितना 200 ml बच्चों, कितना 200 ml प्लस आगे देखिएगा H2SO4 का मोलरिटी दिया है 10 की पावर -3, वैलेंसी फैक्टर H2SO4 का 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नॉर्मेलिटी हो गया H2SO4 का। और वॉल्यूम कितना बच्चों 200 ml। तो HCl का N1V1 और H2SO4 का N2V2 दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना 200 प्लस 200 कितना हो जाएगा बच्चों 400 ml, है ना। ये आगे सॉल्व करिए, नॉर्मेलिटी मिक्सचर इक्वल टू या H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा यहां हो जाएगा बच्चों 0.2 और यहां हो जाएगा 0.4, है ना। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 0.2 प्लस 0.4 अपॉन 400, है ना। ये हो जाएगा 0.6 अपॉन 400, डेसिमल हटाइए नीचे 0 लगाइए, है ना। तो कितना हो जाएगा बच्चों 6/4 और 10 की पावर ऊपर जाएगा 3, तो ऊपर हो जाएगा 10 की पावर -3, तो हो जाएगा 3/2 इंटू 10 की पावर -3, है ना। अब आप लोगों को pH निकालना है, तो pH इक्वल टू क्या होता है माइनस लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। यस सर, देखिएगा बच्चों माइनस लॉग 1.5 इंटू 10 की पावर -3, है ना। लॉग 1 का वैल्यू बच्चों 0, लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है 0.30, 0 से 0.30, है ना। मतलब देखिएगा 30 हो गया, 0 से 30, तो log 1.5 का वैल्यू 0.151216 मान लीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा log m इंटू एन, log m प्लस log n -3 आगे आ जाएगा, log 10 का वैल्यू 1, तो इसको आप लोग लिखिए आगे सॉल्व करिए, माइनस log 1.5 का वैल्यू, log 1.5 का वैल्यू लिख दीजिए बच्चों 0.2 मान लीजिए, है ना। -3 आगे आएगा, ठीक है, -3 आगे आ जाएगा, -3 में से 0.2 जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 2.8, -2.8 माइनस माइनस प्लस, तो pH कितना है बच्चों +2.8, अप्रोक्सीमेटली pH कितना आएगा 2.8 या 2.7 के आसपास इसका pH आएगा। तो हमने क्या किया बच्चों, इस क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग एसिड एक से ज्यादा दिए थे, हमने क्या लगाया फॉर्मूला N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसे ही है, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, नॉर्मेलिटी मिक्सचर इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3, जितने भी एसिड होंगे सबका कंसंट्रेशन सबके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड करके अपॉन टोटल वॉल्यूम कर देंगे, अपॉन टोटल वॉल्यूम बच्चों, अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। देखिएगा नॉर्मेलिटी HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, सब स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स किया गया है, कितना मोलरिटी, मोलरिटी यहां भी दिया है तो नॉर्मेलिटी निकालेंगे बच्चों, नॉर्मेलिटी मिक्सचर इक्वल टू नॉर्मेलिटी 0.1, वैलेंसी फैक्टर 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मेलिटी हो गया, वॉल्यूम कितना 100 ml प्लस, अगले एसिड पे आते हैं H2SO4 का, मोलरिटी 0.2, वैलेंसी फैक्टर 2, वॉल्यूम 100 ml, ठीक है बच्चों, प्लस 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 0.1 मोलरिटी, 0.1 वॉल्यूम कितना बच्चों, वॉल्यूम कितना 100 ml, वैलेंसी फैक्टर HNO3 का भी कितना 1, तो N1V1 N2V2 N3V3 अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कुछ बच्चे क्या कर देंगे 100 प्लस 100 कर देंगे बच्चों, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है सोल्यूशन का फाइनली वॉल्यूम 1 लीटर कर दिया गया है, 300 ml नहीं करेंगे, पूरा फाइनल वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम कितना है 1 लीटर है, 1 लीटर कर दिया गया, मतलब उसमें 700 ml पानी मिला दिया गया, ये सोच लीजिए। तो पहले 300 ml था, उसमें 700 ml पानी मिला दिया गया, तो सोचिए बच्चों अब कितना हो गया टोटल वॉल्यूम 1000 ml। सर 1 कर दीजिए ना, नहीं, क्योंकि ऊपर बच्चों आप वॉल्यूम ml में रखे हैं तो नीचे भी 1000 ml, तो कितना आ जाएगा बच्चों नॉर्मेलिटी मिक्सचर, कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा ऊपर 10, फिर यहां आएगा 40, ऊपर 10 अपॉन 1000 बच्चों, 40 50 10 60, 60 अपॉन 1000 कैंसिल, आएगा बच्चों 6 इंटू 10 की पावर -2, कितना आया 6 इंटू 10 की पावर -2। इसका आप लोग ये H प्लस की कंसंट्रेशन पता चल गया बच्चों, कितना आया 6 इंटू 10 की पावर -2। तो pH निकालिए,
पीएच इक्वल टू क्या होगा, माइनस लॉग H प्लस की कंसेंट्रेशन, है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग 6 इंटू 10 की पावर -2 लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग n क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस बाहर रहने दीजिए, लॉग 6 प्लस लॉग 10 की पावर -2, -2 आगे आ जाएगा, लॉग 10 का वैल्यू 1, लॉग 5 का वैल्यू बच्चों 0.70, लॉग 6 का वैल्यू 0.77, -2 में से 0.77 जाएगा तो आएगा 2.23, है ना, तो आ जाएगा पीएच इक्वल टू, एग्जैक्ट आंसर आएगा पीएच इक्वल टू 2.23। ठीक है बच्चों, तो ये दो क्वेश्चन मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर पे बेस्ड कराया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है दो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन जिसका पीएच 3 है और एक सॉल्यूशन जिसका पीएच 2 है। मतलब क्या था बच्चों, दो कंटेनर थे और दो अलग अलग कंटेनर में दो सॉल्यूशन थे, एक सॉल्यूशन का पीएच 3 था और एक सॉल्यूशन का पीएच 2 था। ठीक है, अब दोनों सॉल्यूशन को लाकर के एक कंटेनर में मिक्स कर दिया गया, तो बोला गया अब उसका पीएच क्या हो जाएगा, और दोनों कंटेनर में जो सॉल्यूशन था उनका वॉल्यूम क्या था बच्चों, सेम था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को अब दिखेगा बच्चों यहां पे जो पीएच 3 और 2 है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच बहुत कम होता है ना, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर का केस है। फॉर्मूला क्या होगा, नॉर्मेलिटी मिक्सचर इक्वल टू क्या होगा बच्चों, N1V1 प्लस N2V2 डॉट 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 अपॉन V1 प्लस V2 डॉट 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 डॉट, है ना। बच्चों आपको पता है पीएच अगर दिया है तो H प्लस निकल सकता है, हाँ सर। बताओ बच्चों H प्लस इक्वल टू क्या होता है, 10 की पावर माइनस पीएच, 10 की पावर माइनस पीएच। तो बताइए क्या अगर पीएच 3 है तो H प्लस की कंसेंट्रेशन कितना, 10 की पावर -3, मतलब N1 का वैल्यू आपको पता चल गया, हाँ सर। N2 का वैल्यू भी पता चल जाएगा, कितना है बच्चों, पीएच 2 है, मतलब H प्लस की कंसेंट्रेशन कितना, 10 की पावर -2, और वही नॉर्मेलिटी होगा बच्चों। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, तो नॉर्मेलिटी मिक्सचर कैसे निकलेगा, N1 कितना बच्चों, 10 की पावर -3, वॉल्यूम को V मान लीजिए, प्लस N2 कितना, 10 की पावर -2, वॉल्यूम को V मान लीजिए, अपॉन V प्लस V 2V। ठीक है बच्चों, आगे इसको सॉल्व करते हैं। नॉर्मेलिटी मिक्सचर इक्वल टू V कॉमन लीजिएगा और V से V कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा, 10 की पावर -2 भी कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचा 10 की पावर -1 प्लस 1, है ना, इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 2। बच्चों ये 0.1 मतलब 1.1 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -2, तो नॉर्मेलिटी मिक्सचर कितना हुआ, नॉर्मेलिटी मिक्सचर कितना हो जाएगा बच्चों, 0.55 इंटू 10 की पावर -2, इसको आप लोग लिख सकते हैं 5.5 इंटू 10 की पावर -3। ये आपको मिक्सचर की नॉर्मेलिटी पता चल गया, मतलब मिक्सचर का H प्लस की कंसंट्रेशन पता चल गया बच्चों, तो पीएच इजिली आ ही जाएगा। हाँ सर, क्या होगा बच्चों, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन, यस सर, माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन कितना बच्चों, 5.5 इंटू 10 की पावर -3, है ना, लॉग m इंटू एन, लॉग 5.5 प्लस लॉग 10 की पावर -3। लॉग 5 का वैल्यू होता है बच्चों, लॉग 5 का वैल्यू होता है 0.70 और लॉग 6 का वैल्यू होता है बच्चों 0.77, तो लॉग 5.5 का वैल्यू मान लिया जाए 0.74, है ना बच्चों, तो 0.74 -3 में से 0.74 जाएगा तो आएगा बच्चों 2.26, कितना आएगा, 2.26 आएगा, है ना, माइनस 2.26 और माइनस प्लस, तो पीएच कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस 2.26 आ जाएगा, पीएच 2.26 आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो पीएच 2.26 आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, दो पीएच दिया था तो पीएच से H प्लस निकाला और H प्लस वही जो होता है वही नॉर्मेलिटी होता है, तो इसकी नॉर्मेलिटी 10 की पावर -3, इसकी नॉर्मेलिटी 10 की पावर -2, वॉल्यूम V मान लीजिएगा क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम दिया है, तो V मान लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, पीएच सोल्यूशन का आ जाएगा 2.26। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये डाइल्यूशन का केस है। सर ये डाइल्यूशन क्या होता है बच्चों, डाइल्यूशन देखिएगा, जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है A, पहले इसमें सोल्यूशन इतना था बच्चों, इतना था, है ना, ये पानी है,
कचरा मत जानिएगा। और इसमें थोड़ा सा जो भी सल्यूट कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मिलाया गया था। एक सोल्यूशन ए है। फिर क्या किया बच्चों, आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ा दिया, सॉल्वेंट बढ़ा दिया। इसी को बोलते हैं डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। तो डाइल्यूशन में क्या होता है, सिर्फ सॉल्वेंट पानी ला के मिला दिया जाता है, कोई भी सॉल्वेंट ला करके बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो क्या सल्यूट मिला बढ़ाया जाता है क्या, नहीं, सॉल्यूट फिक्स रहता है ना बच्चों। अभी भी पहले भी 6 दाने थे, अभी भी 6 ही दाने रहेंगे। ठीक है, तो डाइल्यूशन में क्या होता है बच्चों, डाइल्यूशन में क्या होता है, मान लीजिए यहां पे वॉल्यूम V1 था, यहां पे वॉल्यूम V2 था, यहां पे कंसंट्रेशन M1 था, यहां पे कंसंट्रेशन M2 था। ठीक है, ये V1 क्या है, शुरुआत में जो वॉल्यूम सोल्यूशन का था, V2 क्या, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है ना बच्चों। तो एक चीज आपको देखने को मिल रहा है, डाइल्यूशन में क्या कांस्टेंट है, डाइल्यूशन में वॉल्यूम बढ़ रहा है सोल्यूशन का, लेकिन कांस्टेंट क्या है, सल्यूट के मोल फिक्स हैं, है ना, मोल फिक्स हैं। तो मोल क्या होता है बच्चों, मतलब मोल ऑफ सल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू मोल ऑफ सल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। और मोलरिटी होता है बच्चों मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मोल इक्वल टू क्या होगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। मतलब यहां पे M1V1, यहां पे जो मोल था, मोलरिटी और वॉल्यूम, ये मोल हुआ। और यहां पे जो मोल होगा बच्चों, मतलब मोलरिटी इंटू वॉल्यूम का मल्टीप्लाई डाइल्यूशन में हमेशा कांस्टेंट रहता है बच्चों। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, M1V1 इक्वल टू M2V2 या N1V1 इक्वल टू N2V2। सर वैलेंसी फैक्टर कहाँ गया बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट तो सेम ही रहेगा, तो दोनों में वैलेंसी फैक्टर कट जाएगा। तो M1V1 इक्वल टू M2V2 या N1V1 इक्वल टू N2V2, ये डाइल्यूशन का केस है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है बच्चों कि HCl है ना, HCl है, उसकी कंसंट्रेशन शुरुआत में 10⁻⁻² मोलरिटी था और वॉल्यूम था बच्चों 100 ml। ठीक है, शुरुआत में, बाद में उसको डाइल्यूट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, डाइल्यूट कर दिया गया। ठीक है, तो डाइल्यूट करने पर उसका पीएच कितना हो गया बच्चों, डबल। पीएच क्या हो गया, डबल हो गया, पीएच डबल हो गया। तो पूछा है कितना पानी मिलाया गया है डाइल्यूट के लिए, वॉल्यूम निकालना है पानी का, है ना बच्चों। तो अगर पीएच डबल हो गया, तो पहले यहां पे देखें शुरुआत में पीएच था कितना, तो आपको पता कंसंट्रेशन दिया है HCl का, हाँ सर, मतलब H+E स्ट्रॉन्ग एसिड या HCl, हाँ सर। तो बताइए बच्चों H+E कंसंट्रेशन कितना दिया है, 10⁻², हाँ, क्योंकि मोलरिटी दिया है तो नॉर्मेलिटी भी वही होगा, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो नॉर्मेलिटी भी उतना ही होगा। और जो नॉर्मेलिटी होता है वही H+ होता है, तो H+ की कंसंट्रेशन 10⁻², मतलब पीएच कितना बच्चों, 2 है। पीएच कितना है, 2। पहले पीएच 2 था, बाद में डाइल्यूट करने पे पीएच डबल हो गया, मतलब बाद में पीएच कितना हो गया बच्चों, डबल, मतलब 4 हो गया। और अगर पीएच 4 हो गया तो वहां पे H+ की कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, 10⁻⁻4 हो जाएगा। और अगर H+ की कंसंट्रेशन 10⁻⁻4 हो गया, मतलब यहां पे नॉर्मेलिटी कितना हो गया, 10⁻⁻4 हो गया। चाहे नॉर्मेलिटी बोल दीजिए और चाहे मोलरिटी बोल दीजिए, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर 1 है। अब डाइल्यूशन का केस लगाइए बच्चों, M1V1 इक्वल टू M2V2, मतलब डाइल्यूशन के पहले मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू डाइल्यूशन के बाद मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। आपको पता डाइल्यूशन में यही होता है। ठीक है, मोलरिटी कितना है बच्चों, पहले 10⁻², सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना बच्चों, 100 ml। बाद में मोलरिटी कितना हो गया, 10⁻⁻4, वॉल्यूम V2 पता नहीं। ठीक है बच्चों, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल, यहां 1 हो जाएगा, तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/10⁻⁻4, ऊपर आएगा 10⁻4, कितना आएगा, 10⁻4। ये देखिएगा बच्चों, ये है वॉल्यूम मिलीलीटर में, किसमें है, मिलीलीटर में। पहले था 100 ml, बाद में हो गया 10,000 ml, कितना, 10,000 ml। तो बताइए बच्चों कितना हो गया, पानी मिलाया गया था पानी का, तो 10,000 माइनस 100 करेंगे, 100 करिए तो कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, 9,900 ml, 9,900 ml। मतलब इसको आप लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना लीटर बच्चों,
9 लीटर पानी मिलाया गया था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों। पहले कंसंट्रेशन वॉल्यूम दिया था, बाद में बोला था डाइल्यूट करने पे पीएच डबल हो जाता है, तो पहले शुरुआत में पीएच निकाल लेंगे, डाइल्यूट करने पे पीएच उसी का डबल कर देंगे, बाद में भी पीएच पता चल गया, बाद में भी कंसंट्रेशन पता चल गया, पीएच से नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी से मोलरिटी, तो M1V1 = M2V2 लगा करके फाइनली सोल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन सोल्यूशन का वॉल्यूम नहीं पूछा है, पूछा गया पानी कितना मिलाया गया, तो पहले 100 ml था सोल्यूशन का वॉल्यूम, बाद में 10,000 ml हो गया। पानी कितना मिलाया गया बच्चों? 9,900 मिलीलीटर उसमें पानी मिलाया गया, मतलब 9.9 लीटर वाटर मिलाया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया एक सोल्यूशन है जिसका pH 2 है, कह रहा है उसको 100 टाइम डाइल्यूट किया जाता है। ठीक है, कितना? 100 टाइम डाइल्यूट करने पे pH कितना हो जाएगा? तो डाइल्यूशन का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, N1V1 = N2V2, यही तो फॉर्मूला होता है डाइल्यूशन का। यस सर। अब क्या करेंगे बच्चों, शुरुआत में pH 2 दिया है, हाँ, तो क्या pH आपको पता है? pH अगर 2 है तो H+ कितना पता चलेगा बच्चों? H+ की कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 10⁻⁻⁻, pH मतलब 10⁻⁻²। यस सर। मतलब नॉर्मेलिटी कितना बच्चों? 10⁻⁻²। तो नॉर्मेलिटी शुरुआत में कितना? 10⁻²। ठीक है। वॉल्यूम आपको पता नहीं है बच्चों, वॉल्यूम आपको नहीं पता, V कर दीजिए। कितना? V कर दीजिए। ठीक है, बाद में नॉर्मेलिटी आपको निकालना है ना, और वॉल्यूम 100 टाइम डाइल्यूट किया गया, मतलब वॉल्यूम 100 टाइम कर दिया गया बच्चों, 100 टाइम कर दिया गया। ठीक है, 100V कर दिया गया। ठीक है, V से V कैंसिल हो जाएगा बच्चों। यस सर। क्या 100 नीचे आएगा? हाँ, तो नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा बच्चों? 10⁻²/100। 100 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 10⁻⁴। अगर आपको फाइनली नॉर्मेलिटी 10⁻⁴ पता चल गया, मतलब H+ की कंसंट्रेशन फाइनली कितना हो गया? 10⁻⁴, मतलब pH कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। देखिएगा, पहले सोल्यूशन का pH कितना था? 2 था। डाइल्यूट करने पे कितना टाइम? 100 टाइम डाइल्यूट करने पे pH कितना हो जाएगा? 4 हो गया। तो रिजल्ट क्या निकला बच्चों? रिजल्ट आपने देखा कि 10 टाइम डाइल्यूट करने से pH किसी भी एसिड के लिए pH 1 यूनिट से बढ़ जाता है। पहले pH 2 था, जब आपने 10 टाइम डाइल्यूट किया होगा तो pH 3 हुआ, फिर 10 टाइम डाइल्यूट किया होगा तो pH 4 हो गया। अगर 1000 करेंगे तो pH 5 हो जाएगा, 10,000 करेंगे pH 6 हो जाएगा। तो एवरी 10 टाइम डाइल्यूट करने पे pH 1 यूनिट से इंक्रीज कर जाता है। किसमें? किसी भी एसिड में डाइल्यूट करेंगे तब। और बेस में करेंगे डाइल्यूट, और बेस को डाइल्यूट करेंगे तो pH 1 यूनिट से डिक्रीज कर जाता है। एसिड को डाइल्यूट करेंगे pH इंक्रीज करेगा 1 यूनिट से, और बेस को डाइल्यूट करेंगे pH 1 यूनिट से डिक्रीज कर जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड का pH निकालना सीखा और स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर का pH निकालना सीखा, उस पे बेस्ड अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी किए। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए, ठीक है, तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बच्चों, बाय।